हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कक्षा 9वीं विषय संस्कृत। आज बात कर रहे हैं द्वितीय पाठः न तक्तव्यः अभ्यासः, मतलब अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, यहाँ देखिएगा। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्कः जातः, पानजलस्य अपि अभावः जातः। ततः जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामि वर्षत्रयपर्यन्तं मात्र वृष्टि न भविष्यति इति। इनका अनुवाद देखिएगा। किसी गांव में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुआ था। भूमि जो है शुष्क मतलब सूख गया था, है ना। पान जलस्य मतलब पीने की पानी का अभाव हो गया था। तब जना मतलब लोग, है ना, दैवज्ञ के समीप जाकर, दैवज्ञ मतलब जो विचारधारा वाला है ना, विचार किया। दैवज्ञ ग्रह की गति जानकर बोला या कहा, ठीक है। क्या कहा? यहाँ न केवल इस वर्ष, यहाँ इस वर्ष ही अपितु आने वाले 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ में। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। सः ग्रामः एव निर्जनः जातः, परन्तु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जल अभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कक्षेत्रं कर्षन् आसीत्। जिसे सुनकर सभी ग्रामवासी जीवन जीने के लिए यत्र कुत्र मतलब इधर उधर, गतवंतः मतलब चले गए। वह गांव एकदम सूना हो गया, निर्जन के समान, है ना। परंतु उस समय भी उस गांव का एक किसान वहां रह गया। जल के अभाव में वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को जोतता था। ठीक है, तो इनका जो है अनुवाद इस प्रकार से आप लेंगे। आगे बात करते हैं। एकदा आकाशे एकः मेघः सञ्चरन् आसीत्। सः कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, हे कृषकः, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवती न श्रुतं? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः। तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। एक दिन आकाश में एक बादल जो है घूम रहा था। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या पूछा? हे किसान, अत्र मतलब यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या आपने नहीं सुना है? ऐसा उन्होंने पूछा, जिस कारण से गांव के सभी लोग गांव छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। फिर भी आप यह सूखे खेत को किस लिए व्यर्थ जोत रहे हो? ऐसा करके एक आकाश में घूमने वाला बादल ने कहा। ठीक है, तब किसान क्या कहता है देखिएगा। तदा कृषकः अवदत्, सर्वे विषयः मया ज्ञाता एव, किन्तु 3 वर्ष यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टं भवेत्। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणार्थं परिहारार्थम् अहम इदानीम अपि कर्षामि इति। तब किसान बोला,
सभी विषय के बारे में मैं जानता हूँ, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करूँगा तो 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगी, है ना, तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊँगा। तब मेरे खेत जोतने का जो अभ्यास है वह नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए इस कार्य की स्मरण के लिए, मतलब याद के लिए, मैं इसे जोत रहा हूँ। ऐसा जो है किसान ने बोला। ततः श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान् यदि अहम् अपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्, अतः अहम् अधुना एव वर्षामि इति। तब सुनकर जो है बादल ने बोला, क्या बोला जी? अच्छा अच्छा। विचार करते हुए उसने कहा, अच्छा अच्छा, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो बरसने की कला को भूल जाऊंगा, है ना। अतः अब मैं भी बरसता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और वहाँ बारिश हुई। ठीक है, आगे देखो बारिश हुई कि नहीं। ततः सः झटिति सर्वान् मेघा आहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनन्देन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। ततः इसके पश्चात वह बादल शीघ्र ही सभी बादल को बुलाकर बोले, कृपया बरसिए, है ना, ऐसा प्रार्थना किया। तब जो है वहाँ अच्छी वर्षा हुई और सभी ग्रामवासी आनंद के साथ अपने कृषि कार्य में लग गए। ठीक है, एतस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः। अभ्यासो न हि तक्तव्यः, अभ्यासो हि परं बलम्। अनभ्यासे विषम विद्य, अजीर्णे भोजनम विषम। इनका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसके संदर्भ में हमें एक पद्य याद आ रहा है ना, और याद रखना चाहिए। क्या है? अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यास ही परम शक्ति होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के पाया हुआ विद्या अपज में भोजन विष बन जाता है, उनके समान होते हैं। ठीक है, तो ये तथ्यांश याद रखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जय हिंद।